नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी, इन 4 कारणों से समझिए हरियाणा राज्य के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की हो। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही थी। राज्य की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। इन चुनावों में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को कमजोर बताया जा रहा था। जानकार भी हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार को लेकर सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे थे और चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। इसके अलावा 5 अक्टूबर को हुई वोटिंग के बाद देश के कई मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे किए थे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को न केवल जीतते हुए दिखाया गया था, बल्कि 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिलने का दावा किया गया था। लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजों ने सियासी जानकारों से लेकर एग्जिट पोल तक को गलत साबित कर दिया। आखिर वो कौन सी वजह रही है जिसने राज्य में कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया? वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री मानते हैं कि नतीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह रही है बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट वोटों को बड़ी चतुराई से साधा है। इसका असर यह हुआ है कि हुड्डा के गढ़ सोनीपत की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस की हार हो गई। पहला जाट बनाम गैर जाट। हेमंत अत्री के मुताबिक कांग्रेस की हवा ऐसी थी कि हर जगह उसकी जीत नजर आ रही थी। गैर जाटों को लगा कि कांग्रेस के जीतने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उन्होंने खामोशी से बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी है। आदेश रावल के मुताबिक हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनावों में वोटों का बंटवारा जाट और गैर जाट के आधार पर हो गया, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। इनमें आसंध, दादरी, यमुनानगर, सफीदो, समलखा, गोहाना, राई, फतेहाबाद, ओशाम, बाढ़रा, महेंद्रगढ़ और बरवाला जैसी सीटें शामिल हैं, जहां कांग्रेस को काफी करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। दूसरा, गुटबाजी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। जानकार मानते हैं कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह से भी देखा जा रहा था कि कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से है और कौन कुमारी शैलजा के करीबी हैं। यही नहीं, कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को आलाकमान यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का उम्मीदवार भी बताया जा रहा था। हेमंत अत्री मानते हैं कि हरियाणा में गुटबाजी और गलत तरीके से टिकट बांटने की वजह से कांग्रेस को करीब 13 सीटें गंवानी पड़ी हैं। इनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और कांग्रेस आलाकमान की पसंद के उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को लेकर भी कई तरह की चर्चा चलती रही। यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि कांग्रेस के कई नेताओं का ध्यान चुनावों से ज्यादा चुनाव जीतने के पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इन चुनावों का सबसे बड़ा सबक यही है कि अति आत्मविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि उनका निशाना कांग्रेस पर ही था। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच सीटों की साझेदारी पर सहमति नहीं बन पाई थी। तीसरा, सीटों का बंटवारा। बीजेपी ने इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। इनमें 16 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी अपनी पुरानी 27 सीटें बचा पाने में भी कामयाब रही है, जबकि उसके करीब 22 नई सीटों पर जीत हासिल की है। साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 40 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार बीजेपी ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस को 2019 में 90 में 31 सीटों पर जीत मिली थी। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को 43% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी ने 46% वोट मिले थे। यानी दोनों प्रमुख दलों के बीच वोटों का अंतर काफी कम रहा था। चौथा, दलित वोटरों की कांग्रेस से दूरी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की करीब 44 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 42 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी। इस लिहाज से भी दोनों दलों के बीच अंतर काफी छोटा रहा था। आदेश रावल बताते हैं, इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में दलितों ने कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने में ही दलित वोट उससे दूर हो गए। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 10 से ज्यादा सीटों पर छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस की हार के पीछे बड़ी वजह रहे हैं। हेमंत अत्री के मुताबिक बीजेपी ने उन सभी सीटों पर कांग्रेस विरोधी उम्मीदवार की मदद की जहां उसकी जीत की संभावना कम थी और कांग्रेस की जीत भी स्पष्ट नहीं दिख रही थी। मसलन दादरी विधानसभा सीट को बीजेपी महज 1957 वोट से कांग्रेस से जीत पाई।
और इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय संजय छापरिया को 3,713 वोट मिले हैं। इसके अलावा भी 2 उम्मीदवारों को इस जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। यही हाल सफेदो सीट का रहा है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की जीत का अंतर करीब 4,000 वोट का रहा है, जबकि तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार को 20,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं फतेहाबाद सीट पर बीजेपी को कांग्रेस से महज 2252 ज्यादा वोट मिले, जबकि इस सीट पर अन्य 4 उम्मीदवारों को 2,500 से लेकर करीब 10,000 वोट मिले हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।